मत्ती चैप्टर 8 से मत्ती चैप्टर जाएंगे, मत्ती चैप्टर 8 28 से 34। 28 से 34 36 34 28 से 34। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उसे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सुअरों में बैठ गई और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। I was reading and meditating about this passage. I was really challenged and felt God is so good. ये वचने में पढ़ रहा था और पढ़ने के बाद मुझे इससे प्रोत्साहन और चुनौती मिल रही थी और मैं सोच रहा था प्रभु कितने अच्छे हैं। Here we read these two people were demon possessed and nobody could approach, and they were living out of the city for so many years, and nobody could love, nobody could be with them. और हम लोग पढ़ते हैं दो ऐसे व्यक्ति थे जो दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में थे। वो लोग शहर के बाहर जीते थे और कोई भी उनके पास नहीं जा पाता था क्योंकि वो लोग एकदम बुरे थे। We don't know whether they took properly bath or properly dressed or any good bad smell comes. We don't know. हम जानते नहीं कि भले ही अपना ध्यान भी रख पाते थे कि नहीं भैया, नहाते थे, खाते थे, कि क्या करते थे, हमें पता नहीं। Maybe many could not go because they have bad smell and they could not approach, they could not go near to them. और क्योंकि वो लोग नहाते वाते नहीं रहेंगे इसलिए लोग बहुत बास मारते रहेंगे, इसलिए कोई उनके पास भी नहीं जा पाता रहेगा उनका ध्यान रखने। Many may be afraid something will happen to them. कई लोग डरते रहेंगे कि उनके साथ क्या हो जाएगा अगर वो लोग उनके पास जाएंगे तो। But here that is love of Jesus, the compassion Jesus had. लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रभु का रहम दिल। He was ignored. He was loved so much. He went to them. He touched them. He healed them. वो उनसे इतना प्रेम करता था कि उनके पास गया, उनको उसने छुआ और उन्हें चंगाई दी। He drove the demons. उसने दुष्ट आत्माओं को भगा दिया And they were freed from the devil. और वो लोग आजाद हो गए शैतान के Their नियंत्रण life से। becomes so well. उनका जीवन अच्छा हो गया वापस। So that's what we see when Jesus comes to our life. तो यही चीज हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु आता है। We become well because of His grace. हम लोग वापस अच्छे हो जाते हैं उसके अनुग्रह के द्वारा। I was like one of them. Like my life was so bad. मेरा जीवन भी ऐसे ही था, एकदम खराब था। Living so many sins. अनेक पाप में मैं जीता था। Nobody could be loved. Nobody could love me. कोई भी मुझसे प्रेम नहीं कर पाता था। I could not see changes in my own self. मैं कोई भी बदलाव नहीं देख रहा था खुद में। Though I tried so many times, I couldn't. I failed many times. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं कभी भी सफल नहीं हो पाया। Only when Christ comes to our life. लेकिन जब प्रभु यीशु मेरे जीवन में आया, Only when we understand His love. जब मैंने उसका प्रेम को समझा, That's where we find we are saved. तब जाके हम लोग देखते हैं कि हम लोग बच जाते हैं, आजादी पाते हैं। Same thing I was thinking myself. यही चीज मैं खुद भी सोच रहा था। When our sins are known to people, जब हमारे पाप दूसरों को मालूम पड़ते हैं, it may be like a bad smell to them. वो एक बांस की जैसे होता है। People may go away from us. लोग हमसे दूर जा सकते हैं। People more and more come to know our life. जैसे वो लोग हम लोग के जीवन के बारे में और जानने लगेंगे, They have their own limitation to love us, to encourage us. वो लोग के पास भी एक सीमा रहती है जितना वो लोग प्रेम कर But सकते हैं। when look at Jesus, लेकिन अगर हम लोग यीशु की ओर देखेंगे, He is the one who loves us unconditionally, abundantly. वो एक ही है जो हमसे एक अनंत प्रेम से प्रेम करता है। That's why good to go to Jesus rather than go to people. इसलिए अच्छा है कि हमेशा हम लोग प्रभु के पास जाए और लोगों के पास नहीं जाए। Better to go to God and confess your sin, and He is willing to forgive. He is willing to cleanse all those sins. He will see us as we never sinned before. बेहतर है कि हम लोग प्रभु के पास जाए और अपना पाप कबूले, क्योंकि वो हमें माफ कर देगा और सारे पापों से हमें शुद्ध कर देगा। But when we go to people we may repent, but people always think about those sins we confessed, and they will keep a distance, and that's where we can see them. We can become like that Pharisees. तो अगर हम लोग लोगों के पास जाएंगे, भले हमने पश्चाताप किया है, फिर भी लोग हम लोग के पाप के बारे में सोचेंगे और एक दूरी रखेंगे हमसे, ये सोच के कि इसने ये पाप किया है। Because so many times I have become that Pharisaical attitude in my own self. ये चीज मैंने खुद में भी देखी है कि मैं एक फरीसी की जैसे बन सकता When हूँ। I see the sin of others, when I hear somebody confess the sin, they may repent, but there sometimes
those things goes into our mind and heart, and we try to keep a distance. जब मुझे मालूम पड़ता है कि किसने पाप किया है, भले वो व्यक्ति ने फिर पश्चाताप किया हो, लेकिन दिमाग में मेरा रहता है कि हाँ इसने पाप किया है, इससे थोड़ा दूरी रहना अच्छा है। Not able to love them, उनसे मैं प्रेम नहीं कर पाता, start judging them, उनके ऊपर राय बनाने लग जाता हूँ, start condemning them. उनको निंदा करने लग जाता हूँ, We try to keep a distance. और फिर दूरी रखता हूँ। But when the Spirit of Jesus comes into our life, लेकिन जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आता है, that's where we are able to love others. उस समय हम लोग लोगों से प्रेम कर सकते हैं। That's where I see my own need. As brother said, I need the Spirit of Holy Spirit. तो वहाँ पर मैं अपनी खुद की कमी देखता हूँ और इसलिए मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। Romans chapter 5 says, when He pours out the Holy Spirit, the love, that's where I will able to love my brother sister unconditionally, no matter however they are, however they fail in their life, however God has given be merciful to me, I can be merciful to them. He's been so gracious, so I can give a grace to them. रोमियो 5:5 में लिखा है कि जब प्रभु अपने पवित्र आत्मा से मेरे मन को भर देता है, उस समय मैं हर एक व्यक्ति से प्रेम कर सकता हूँ, भले उसने कुछ भी किया हो, कोई भी पाप किया हो, मैं उसे पूरी तरीके से प्रेम कर सकता हूँ। So that's what I felt so much convicted and challenged and encouraged by the love of Jesus that I could experience. इसलिए मुझे ये वचन से प्रोत्साहन और चुनौती मिली है क्योंकि प्रभु यीशु ने भी मुझसे प्रेम किया है। After that we read this, these two people lives become so well, but later on what happened that because the evil spirit went out and to the pigs, and pigs were gone and destroyed, and the whole village came out to meet Jesus. तो हम लोग देखते हैं कि ये तो व्यक्ति का जीवन तो अच्छा हो गया, लेकिन वो दुष्ट आत्मा है, वो सुअरों के झुंड में चला गया और वो सुअर सब मर गए, तो इसलिए पूरा गांव फिर मिलने आ गया प्रभु यीशु से। It's not that the whole village came to meet Jesus to say thank you or to appreciate you or to glorify him, वो लोग इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो लोग धन्यवाद देना चाहते थे प्रभु यीशु को, but they came to say that please go away from here, वो लोग इसलिए आए क्योंकि वो लोग बोलना चाहते थे कि आप यहाँ से चले जाओ, because they lost something. क्योंकि वो लोग कुछ खो बैठे, They lost the earthly things. वो लोग ये संसार की चीजें खो बैठे। They were so much were worried about so much loss what happened because of Jesus, and they are worried about the earthly things. Then the souls are saved, the whole lives are saved. They have seen these two people living there in the city or outside the city. The same people witnessed how they lived so badly, how nobody could help them. But these men are changed. It is not encouraging them, it is not inspiring them, but rather they were worried and thinking about the losses what they lost in their life. तो वो गांव वाले ये दो व्यक्ति का जीवन देख रहे थे, वो लोग जानते थे, लोग शैतान से पीड़ित थे, कैसे वो लोग जी रहे थे, एकदम खराब था उनका जीवन, लेकिन अभी वो लोग एकदम अच्छा हो गए थे, उनका जीवन एकदम सुधर गया था। इसके बावजूद वो लोग ये सब भूलकर ये सिर्फ सोच रहे थे कि हाँ सुअर मर गए, तो इसलिए प्रभु यीशु यहाँ से जाना चाहिए। Their minds and hearts were set on earthly things. इससे मालूम पड़ता है कि उनका दिमाग सिर्फ संसार की चीजों के ऊपर था, That's why they could not see Jesus. इसलिए लोग प्रभु यीशु को जांच नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए। They failed to experience the life of Jesus. What would have happened if you have gone to the life, their relative, their town, their lives would have been transformed like these two people. इसलिए वो लोग फिर प्रभु का जीवन वो लोग अनुभव नहीं कर पाए। अगर प्रभु यीशु उनके गांव में जाते तो उनके गांव में भी चंगाई आती। Many times we also like that. We sometimes resist the love of God, resist the Jesus Christ in our life. Even we know with the more and more I go close to Him, more and more He comes to my life. He may destroy certain things. What is my pleasure and my entertainment and a lot of things, earthly things which I love, I have to give up. I have to sacrifice. Yes, He will tell me to take up the cross daily, which is very challenging, which is very painful. So we try to resist Jesus. Please don't come too much into my life. तो उसी तरीके से हम लोग भी कई बार प्रभु यीशु का विरोध कर सकते हैं। हम लोग को लगता है एक बार हमारे जीवन में आएगा, हमें कई सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कई सारी मौज मस्ती छोड़नी पड़ेंगी, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि नहीं प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में मत आओ, एक हद तक ही रहो। Same way we resist the Holy Spirit. God has given the Holy Spirit. He always convicts us whenever we go wrong, wherever we speak wrong, and whatever, even as we come here and sit here, Holy Spirit talks to us and tells us and shows us our sin. We get convicted, but later on we resist, we deny, we don't want change. उसी तरीके से प्रभु ने पवित्र आत्मा भी हमें दी है ताकि जब कभी भी हम लोग कोई गलती करे वो हमें बताएगा कि ये गलत है, ऐसा मत करो, उसको सुधारो। लेकिन जैसे समय बीतता जाता है हम लोग पवित्र आत्मा का भी विरोध करने लग जाते हैं। हम लोग बोलते हैं नहीं, मुझे ये सब चीजें नहीं छोड़ना है, आप ये सब चीजें मुझे मत बताओ। This is where I also personally realized so many times I have resisted the Holy Spirit, resisted the Jesus Christ. That's why He could not work, He could not perform further miracles in my life. ये मैंने भी अनुभव किया है, कितने बार मैंने प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा का विरोध किया है और इसलिए मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आया है जो आ सकता था। Jesus has come to save us from every sin. प्रभु यीशु आए हमें हर एक पाप से छुड़ाने के लिए। Holy Spirit has come us to help us to overcome every sin. पवित्र आत्मा आए ताकि हम लोग हर एक पाप के ऊपर विजय पा सके। God wants us to come into our life, into our families, into our church, everywhere. He wants to help us to become His son like Him. प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, सब जगह पे आना चाहता है और चाहता है कि हम लोग उसके जैसे बने। We see that even the rich young ruler came to Jesus
he was morally all right, he was following everything rightly, but till he come to Jesus, he was not knowing what is lacking in his life. हम लोग देखते हैं वो कहानी, वो युवक का जो बहुत ही अमीर था, वो प्रभु के पास आना चाहता था, लेकिन उसी समय अपने पैसों को भी नहीं छोड़ना चाहता था। But when he came to Jesus, Jesus exposed what was wrong with him, what he was lacking. तो जब वो प्रभु के पास है, उस समय प्रभु यीशु ने दिखाया कि तुम्हारे जीवन में क्या कमी है। He had something else. He had love towards money. He loved towards possession. He could not give up those things. उसका भगवान कुछ और था, वो अपने पैसों से प्रेम करता था, अपने चीजों से प्रेम करता था। Bible says he became sad. He went away. He lost his salvation. इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो निराश होकर चला गया और उसने मुक्ति नहीं पाई प्रभु यीशु की। Like that also in our own life, we have to check, judge ourselves. When we come in front of God, when we hear His word, we have to see that whether I am willing to become like Him. I am willing to be like Him. उसी तरीके से जब हम लोग प्रभु के सामने आते हैं, हमें खुद को जांचना है, क्या मैं तैयार हूँ प्रभु यीशु जैसे बनने के लिए, क्या मैं तैयार हूँ हर चीज त्यागने के लिए। When God says and Holy Spirit convicts us, are we willing to give up those sins? जब पवित्र आत्मा मुझे कोई चीज गलत दिखाता है, तो क्या मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। Even the rich man, Lazarus story, we all know that the rich man, after his death, he realized that he went to hell. हम लोग वो कहानी देखते हैं, जो एक अमीर आदमी था और लाजरस था, तो जो अमीर आदमी था वो नर्क में जाता He है। was living so fine. He was feeling that God has blessed me. He has given good job, good income, everything going well. वो दुनिया में एकदम आराम की जीवन जी रहा था, सोच रहा था मेरे पास पैसा है, अच्छा काम है, सब कुछ है। But yet he was found in hell. It's not like he went to hell because he was into deep sin or went to adultery or murdered somebody. Nowhere is sin is mentioned there. इसके बावजूद वो नर्क में गया, किधर भी लिखा नहीं कि उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है, कोई बड़ा गलत काम किया है, खून किया है, नहीं, इसके बावजूद वो नर्क में गया। Because he lived a so selfish life, self-centered life. Because of his selfishness, self-centeredness, his eyes were so blind he could not see that Lazarus was around him. वो इसलिए नर्क में गया क्योंकि वो बहुत ही स्वार्थी जीवन जी रहा था। उसके दिमाग में बस वो खुद के बारे में ही सोचता था और इसलिए कभी भी वो देख नहीं पाया कि मेरे गेट के बाहर एक भिखारी पड़ा है लाजरस और वो जरूरत में है, मैं उसकी मदद करूं। Even to look Lazarus, maybe or not been attractive, maybe he bad smell from him also. वो हो सकता है वो भिखारी भी बहुत ही बुरे हालत में हो, उससे भी बास आता हो उसके शरीर से। He could not love him, he could not care for him. तो इसलिए ये अमीर आदमी उससे प्रेम नहीं करता था, उससे दूर रहता था। That's the Bible says he went to hell. और इसकी वजह से वो नर्क में गया। Then he asked Abraham, please help me. और इसलिए उसने फिर पूछा अब्राहम से कि मेरी मदद कर। Abraham said, you enjoyed the life, earthly life so much. Now Lazarus suffered so much. Now he is enjoying here. तो अब्राहम ने उस समय उसे कहा कि तुमने सारे आनंद उठाए, सारे मजे उठाए संसार के जीवन में, अभी लाजरस की बारी है। If I am living selfish life or self-centered life, my eyes, I cannot see the Lazarus in and around me. तो अगर मैं एकदम स्वार्थी जीवन जीता रहूंगा तो मैं आजू बाजू के लोगों की ओर नहीं देख पाऊंगा, उनकी जरूरतों के ऊपर गौर नहीं कर पाऊंगा। God has come to deliver me, deliver each one of us to live, not to live a selfish life or self-centered life, but live a life according to His will. तो इसलिए प्रभु आया है ताकि हमें छुड़ा पाए एक स्वार्थी जीवन से और एक ऐसा जीवन दिए उसके इच्छा अनुसार, According to His plan. उसकी योजना के अनुसार। If I live according to His will, that's where I can live for His glory. अगर मैं उसकी इच्छा अनुसार जीऊंगा तो मैं उसकी महिमा के लिए भी जी पाऊंगा। So that's what I was challenged in my life, that God please deliver me from this unloving attitude towards my brother, sister, towards anyone in my life whom I see that this woman is so sinful, so corrupted. God, after knowing that how much God has been so very specific to me, I fail to understand that. तो इसलिए मुझे इससे चुनौती मिली है कि मैं भी अपने जीवन में छुटकारा पाऊँ ये खराब बर्ताव से, कि जब मैं आजू बाजू के लोगों को देखता हूँ वो लोग पाप में गिर रहे हैं, मैं उनकी ओर नीचा नहीं देखूं लेकिन उनकी मदद करूं, क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरी मदद की है जब मैं पाप में गिरता था। God has to help me that to be merciful to others as He has been merciful. तो प्रभु की मदद मुझे लगेगी कि मैं दूसरों की ओर करुणा दिखाऊं उसी तरीके से जैसे प्रभु ने मेरी ओर करुणा दिखाई है। When He fills with the Holy Spirit, that's where I will be able to love everybody unconditionally as Jesus loved. और जब वो मुझे पवित्र आत्मा से भर देगा तभी ही मैं दूसरों से प्रेम कर सकता हूँ जैसे उसने मुझसे प्रेम किया है। Same way that I have to see that I have to allow more and more Jesus and the Holy Spirit in my life. That's where I could become like Him. और मुझे अनुमति देनी है और पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में कार्य करने का, ताकि मैं प्रभु यीशु के जैसे बन सकूं। Whatever is not contrary to His will, let it be burned, let it be go away in my life. जो कोई भी चीज उसके इच्छा अनुसार नहीं है वो मेरे जीवन से हट जाना चाहिए। The more and more I surrender, submit my life to God, He will take care of my life. He will do everything according to His will. That's where He will be glorified in my life. जितना मैं अपने आप को समर्पण करते रहूंगा प्रभु यीशु की और उतना उसका इच्छा मेरे जीवन में होगा और उतना उसको महिमा मिलेगी मेरे जीवन से।